बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। कबीर जी ने बहुत सुंदर लिखा है, गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खांडे की धार, डगमग करे तो गिर पड़े, नहीं तो निश्चल उतरे बार। कबीर जी कहते हैं गुरु भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। ऐसा है जैसे तलवार की धार के ऊपर चलना। तलवार की धार के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। डगमग करे तो गिर पड़े, अगर इधर उधर देखेगा तलवार की धार पर चलने वाला तो गिर पड़ेगा, अगर सीधा चलता चला जाएगा तो पार हो जाएगा। ऐसे ही इस गुरु भक्ति के मार्ग पर चलना मुश्किल है। मुश्किल ऐसा है, कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, लोक लाज को छोड़ना पड़ता है। जो इधर उधर देखते हैं, कहीं मेरे तन को कोई तकलीफ ना मिले, कहीं धन ना खर्च करना पड़े और कोई देख ना ले मुझे, जो ऐसा भाव रखता है वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। जो तन भी खर्च ना कर सके, धन भी खर्च ना कर सके और कोई यूं कह दे कि ये बड़ा भक्त बन गया है तो भी शर्म आने लग जाए और भक्ति का मार्ग ही छोड़ दे, तो उनके लिए तो है ये बड़ा मुश्किल। दूसरी तरफ कबीर जी कहते हैं गुरु भक्ति अति सुगम है, डर मत जाना। कबीर जी कहते हैं गुरु भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, गुरु भक्ति अति सुगम है, तेरा चलन अवेड़ा, नाच न जाने बापुरी कहे आंगन टेढ़ा। कबीर जी कहते हैं गुरु भक्ति का मार्ग तो आसान है, पर तेरा चलना जो है वो बड़ा बेढंगा है। नाच न जाने बापुरी कहे आंगन टेढ़ा। जिसको नाचना ना आता हो वो स्टेज पर आ जाए, नाचना तो आता नहीं और कोई ना कोई बहानेबाजी लगाएगा कि आंगन टेढ़ा है। ऐसे ही गुरु भक्ति के मार्ग में जो तन मन धन कुर्बान नहीं कर सकता, डरता है मेरे तन को कोई कष्ट ना हो, धन ना खर्च करना पड़े, तो ऐसे जीव भक्ति के मार्ग से रह जाते हैं। क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है वो कुर्बानी मांगता है। अच्छा विचार कीजिए, क्या संसार की ममता में तन मन धन खर्च नहीं हो रहा? सब कुछ लग रहा है, पर फिर भी अपना घर बार परिवार कोई छोड़ता नहीं है। गुरु भक्ति के मार्ग में कोई जरा सा ताना लगा दे, जरा सा कोई मजाक कर दे, भाई बड़ी भक्तनी बन गई है, बड़ा भक्त बन गया है, तो सत्संग में शर्म आने लग जाएगी, छूट जाएगा सत्संग, छूट जाएगा गुरु भक्ति का मार्ग, छूट जाएगी सेवा। पर आप मीरा की गाथा सुनते हो, मीरा ने प्रभु भक्ति के मार्ग में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया है और लोक लाज से भी बेपरवाह हो गई। इतने दुख और कष्ट आए मीरा पर मीरा घबराई नहीं, उसके कदम तो आगे ही आगे बढ़ते हैं। मीरा के लिए राणा ने प्रीत तो उसके बचपन से थी, भगवान के चरणों से, श्याम सुंदर के चरणों से बचपन की प्रीत थी। शादी भी हो गई। देवर राणा ने कि ये हमारे कुल को कलंक लगा रही है, किसी तरह इसको मार दिया जाए। एक विष का प्याला
अपनी दासी के हाथ भेजा कि जाओ, मीरा को बताना नहीं है ये विष है, मीरा को कहना ये तेरे सांवरे श्याम सुंदर मनमोहन का चरण अमृत है। अगर तू विष बताएगी तो वो पिएगी नहीं तो मरेगी कैसे। दासी वो विष का प्याला लेकर चल पड़ी, मीरा के पास जा रही है और रास्ते में विचार आया कि मैं ये झूठ क्यों बोलूं, मैं एक भगवान की भक्तनी के साथ ऐसा कपट क्यों करूं। क्या दिल में सोच लिया कि सच्ची गल करेंदिया यारी टुटनी है ता टुटण नहीं। मैं तो सच जाकर बताऊंगी मीरा को, अगर राणा मुझे नौकरी से हटा देगा तो बेशक हटा दे, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो दासी मीरा के पास पहुंची, मीरा को कहती है ये राणा ने तेरे लिए प्याला भेजा है, ये है तो विष। राणा ने कहा था मीरा को कहना ये तेरे सांवरे श्याम सुंदर मनमोहन का चरण अमृत है, पर इसे पीना नहीं, ये विष है। मीरा ने वो प्याला हाथ से छीन लिया, कहती है जिस विष के प्याले पर मेरे सांवरे श्याम सुंदर मनमोहन के चरण अमृत का नाम रख दिया गया है, वो अब विष नहीं रहा, वो सचमुच मेरे सांवरे मनमोहन का चरण अमृत है, मैं इसे जरूर पीऊंगी। दासी रोकती रही कि नहीं मीरा, इसे नहीं पीना, ये विष है। पर मीरा कहती है नहीं, जिस विष के प्याले पर मेरे सांवरे की चरण अमृत का नाम रख दिया गया है वो तो चरण अमृत ही है। मीरा उस विष के प्याले को पी गई और मीरा मरी नहीं, क्योंकि जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हुए। मीरा का भाव उस विष के प्याले पर चरण अमृत का बन गया तो वो चरण अमृत ही हो गया। मीरा मरी नहीं, आज मीरा का शरीर नहीं है पर मीरा का नाम अमर हो गया। आज सबकी जुबां पे रहता है, कीर्तन करते हैं, सानू मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुल लगदा। उसका तो कोई मोल नहीं लगता, पर जितनी कुर्बानी मीरा ने की है इतनी कुर्बानी कोई करने वाला हो तो प्रेम की मंजिल तय हो जाएगी। देखिए मीरा को विष का प्याला तो पीना ही पड़ा, पर मीरा जब इस मार्ग पर चली तो किसी ने यूं भी कह दिया कि मीरा पागल हो गई है, किसी ने कहा मीरा का आचार विचार बिगड़ गया है। पर मीरा ने सबकी बातों को सुनते हुए एक ही बात का जवाब दे दिया कि कह लो जो तुमने कहना है, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही। ये मीरा का भाव रहा। कहती है दुनिया वालों, तुम बिगड़ा हुआ कहो, पागल कहो, जो कहना है कह लो, पर जिन्हें तुम बिगड़ा हुआ कह रही हो इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे भरे हैं, हम अमृत का आनंद लेते हैं, जो जिसने कहना है कहते चलो। तो ऐसा भाव मीरा का बना रहा तो मीरा अमर हो गई, मरी नहीं। आओ, अगर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं या चलना है तो लोग लाज से भी नहीं डरना, छोड़ दीजिए, बेपरवाह हो जाइए, जैसे मीरा बेपरवाह हो गई। और तन भी लगता है तो लग जाए, धन भी खर्च होता है तो खर्च होने दो, पर मनुष्य जीवन जो मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है, तो इसलिए भक्ति करते हुए तन मन धन अपना कुर्बान करते हुए दुनिया की लोक लाज से बेपरवाह होते हुए बिल्कुल आनंद रूप हो जाइए और इस भक्ति की मंजिल को तय कर लो। बस ये जीवन का लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर लीजिए। बोल साचे दरबार की जय। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति
मनुष्य होने के नाते ज़रूर होनी चाहिए। गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री योग जी कृपा करो। 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 श्री योग जी कृपा